हैरत से भरा ये ख्वाब नगर एक धोखा है, झिलमिल सा घर। अरमान यहाँ पर पलते हैं, हर वार्ड पे सपने बिकते हैं। आकाश पे तारे चढ़ते हैं, फिर टूट ज़मीं पे गिरते हैं। एक बार भी फिल्म की बात नहीं की, बस अपनी फैक्ट्री और बिजनेस के बारे में कहते रहे। बना दूंगा, मरने से पहले बना दूंगा। तू उसे कोई छोटी मोटी दुकान या चाय का होटल खुला दे, मैं बैठूंगा उसके साथ, मैं देखूंगा। होटल दुकान डालने के पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? वहीं से ला ना जहाँ तूने खुद को गिरवी रखा हुआ है। ठीक है, मैं मानता हूँ तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी जिम्मेदारी है, लेकिन ये कहाँ का इंसाफ है कि अब तुम्हारे बहन भाइयों की भी सरपरस्ती में अपने जिम्मे ले लूं? मुझे भी नहीं अच्छा लगता यूं भीख मांगना, ना कुछ करने दे रहे हैं ना खुद काम दे रहे हैं। मैं क्या करूं? मुझे भी बचपन से खुद काम करके कमाने की आदत है। कौन सा काम जो मैंने छुड़वा दिया? खुशकिस्मत हो तुम कि मेरे जैसा आदमी तुम्हारी जिंदगी में आ गया, वरना वो जंगली उजड़ देहातियों की हवेलियों में सस्ते मुजरे कर रही होती है इस वक्त तुम। हाय, किसी ने मारपीट के रकम ना ले लियो उससे। अपने बेटे की इतनी फिक्र न कर, किसी ने नहीं मारा उसे, वो हमें लूट के भाग गया है। हाय अनवर, ये तूने क्या किया? वो तो अच्छा हुआ कि फिरोज शेख का जो गैर मुल्की दौरा था वो उसकी सियासी सरगर्मियों की वजह से आगे हो गया एक हफ्ता। अपनी ये हालत ठीक करो अब। और हाँ, मैं इस मरतबा बिल्कुल इनकार नहीं सुनूंगा। मैं नहीं जानती मेरे ख्वाबों की मंजिल कहाँ है। मैंने तो खुद को वक्त के धारे पर छोड़ दिया है। आगे मेरा नसीब, डूब जाऊंगी या साहिल पे पहुंच जाऊंगी। बशीरा, एक कप चाय का बना दो मुझे, थक गई हूँ। कास्ट कर ली? उसी पे तो काम कर रहे हैं हम, इसीलिए तो आपको तकलीफ दी है। कब कहा है मैंने कि मैं फिल्म नहीं बनाऊंगा? स्क्रिप्ट मुकम्मल हो गया है, कास्टिंग पे काम हो रहा है, हो जाएगी वो भी। कुछ दिन और मेरी खातिर। ख्वाजा साहब, मैंने ये लिस्ट तैयार कर लिया और इंशाल्लाह बहुत जल्द इनविटेशन चली जाएगी। और प्रेस को तो मैंने सबसे पहले कहा और ये खबर भी लगवा दी है कि आपकी फिल्म की तैयारियां जोरों शोर से जारी है। सर, मैं घर जाओ, शाम को घर पे आके बात करूंगा। जो बात होगी अभी होगी, सबके सामने होगी। मुझे वहां बेच के मेरे पीछे ये सब क्या हो रहा है? मैं जब भी फिल्म की बात करूं तो मुझे बहाना करके टाल दिया जाता था। तो ये क्या है? क्या तोहफा दिया मेरे आने पर? मुझे फिल्म की मुबारक देने के बजाय तुम आके चीखो पुकार कर रही हो, ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई।
मेरी जगह नसीम दिलरुबा को कास्ट कर लिया हीरोइन, ये बात मुझे पसंद आएगी? देखो, मैं फिल्म लोगों के लिए बनाता हूँ, पब्लिक के लिए। मैं फिल्म तुम्हारे लिए नहीं बना रहा हूँ। उसी को कास्ट करूंगा जो पब्लिक डिमांड होगी। पर जब मुझसे झूठे वादे किए थे तब आपको पब्लिक की डिमांड उसकी पसंद का ख्याल नहीं था। 1 साल तक मैंने कुछ नहीं किया, आपके आसरे पे बैठी रही, सब कुछ खत्म कर दिया आपने मेरा। ये सिला दिया आपने मुझे। इस तरह धोखा देंगे, इस तरह झूठ बोलेंगे मुझसे, मुझे नहीं पता था। क्या कुछ खत्म हो गया तुम्हारा? क्या खत्म हो गया तुम्हारा? कौन सा कोई ऐसा शानदार मुस्तकबिल था जो मेरी वजह से बर्बाद हो गया? कौन से कोई इतने बड़े प्रोजेक्ट मिल रहे थे तुम्हें जो मेरी वजह से छूट गए? क्या ऐसी कयामत आ गई है जिसका हिसाब मांग रही हो मुझसे? भाई साहब क्या हो गया? देखो प्रेस वाला आ गया। कहा ना तुम्हें, घर जाओ, घर आके बात करूंगा। हाँ, किस किस को भेजा है इनविटेशन? भाई साहब मैंने तो तमाम इम्पोर्टेंट लोगों की लिस्ट तैयार कर ली। अगर कोई 2-4 खास और हैं तो आप बता दें। हाँ, 3-4 नाम है मेरे से। रोने की क्या बात है? ये तो खुशी का मौका है, बच्ची की बात पक्की हो गई है। बहन, अगर आपकी कोई दूसरी बेटी भी होती वो भी मैं अपने बेटे के लिए ले लेती, इतनी प्यारी आपकी बच्ची है। बस बहन, अल्लाह ने एक ही बेटी दी थी, वो भी आज आपको दे दी। ले मुंह मीठा कर। मुबारक। मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। खुशियां नसीब करे अल्लाह। अल्लाह ने एक ही बेटी दी थी, वो भी आज आपको दे दी। क्या हो गया? चलो बस करो, अब ये रोना धोना। मैं पिछले 4 घंटे से आपके लगाई हुई आग में जल रही हूँ, रो रो के यहाँ मर रही हूँ, और आप अब आ रहे हो? अरे मैं तो इसलिए देर से आया ताकि तुम्हारा ये रोना धोना खत्म हो जाए, ताकि तुम ठंडे दिमाग से सोच सको। लेकिन अगर मुझे मालूम होता कि मेरे देर से आने का कोई फायदा नहीं होगा तो मैं शायद ऐसी गलती ना करता यहाँ आने की। गलती तो मुझसे हुई है, मैंने की ये गलती, आप पर एतबार करके। बहुत बुरा किया आपने को जैसा। क्या गलत किया मैंने? क्या बुरा किया बोलो?
जब से तुम मेरे साथ हो, अच्छा खा रही हो, अच्छा पहन रही हो, जिंदगी की हर ख्वाहिश फरमाइश पूरी हो रही है तुम्हारी। तुम्हारे माँ बाप के घर का खर्चा उठाया हुआ है मैंने, तुम्हारे बहन भाई उनकी सरपरस्ती मैं कर रहा हूं, और क्या चाहिए तुम्हें? अच्छा, और वो सब याद दिलाना आप भूल गए जो कुछ मैंने आपके लिए किया? क्या किया तुमने? क्या कुछ नहीं किया मैंने, क्या कुछ नहीं किया। और अगर यही सब कुछ करना होता तो उस वक्त भी कर सकती थी। स्टूडियो के बाहर जलती धूप में मैं घंटों मत खड़ी रहती। उस वक्त भी आधी आधी रात को अबाशों के सामने नाच नाच के मैं अपने पाँव सुजाती थी, तब भी जाती आराम से सेठों के घरों में बैठ सकती थी। आवाज में बात करो। पैसा कमाने का आसान तरीका तब भी आता था मुझे, लेकिन आपकी पाबंदी सिर्फ इसलिए थी। वादा किया था आपने मुझसे, फिल्म की हीरोइन बनाऊंगा, टॉप की हीरोइन, और मेरी जगह ले लिया उसने नसीम दिलरुबा को। हाँ, किया था वादा मैंने, बिल्कुल किया था वादा, लेकिन उस वादे को पूरा करने के लिए, फिल्म बनाने के लिए सरमाया चाहिए होता है। कहां था मेरे पास सरमाया? फैमिली बिजनेस में से निकाला है मैंने, वो फैमिली बिजनेस जो मेरे वालिद के नाम है। ये आपके वालिद कहां से आ गए? मैं सिर्फ आपको जानती हूँ और आपको आपका किया हुआ वादा याद दिला रही हूँ। जैसे ये वादा मैंने तुम्हारे साथ किया था, इसी तरह मेरे वालिद ने एक वादा नसीम दिलरुबा से किया था। नसीम दिलरुबा से? हाँ, जो हैसियत तुम्हारी मेरी जिंदगी में है, वही हैसियत नसीम की मेरे वालिद। मंजूर नजर है वो उनकी। इसी शर्त पे मेरे वालिद ने मुझे पैसे दिए थे, फिल्म बनाने की इजाजत दी थी कि मैं उसमें नसीम को हीरोइन लूं। आज से पहले तो आप मुझे कभी इतने मजबूर नहीं लगे, तो फिर आज क्यों? तुम नहीं समझ सकते। हम खानदानी लोग हैं, हम जो खानदानी लोग होते हैं वो खानदानी रवायतों में, वज़ादारियों के शिकंजों में बड़े बुरे तरीके से फंसे होते हैं। निकलना चाहे भी तो नहीं निकल पाते हैं। लेकिन तुम नहीं समझ पाओगे ये सब, क्योंकि इसके लिए खानदानी होना पहली शर्त है। हाँ, मैं कहाँ खानदानी हूं? मुझे क्या समझ के खानदानी लोगों में बेटे बाप की रखेल का ज्यादा ख्याल है। बस बस, खबरदार मेरे वालिद के बारे में कुछ कहा तो जुबान खींच लूंगा तुम्हारी। कब से चुप करके बैठी हूं आपके वादे पर। आज करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा, बन जाएगा, फिल्म बन जाएगी। उस फिरोज शेख जैसे ज़हनी मरीज के साथ एक हफ्ता कांटों पे गुजारा है मैंने। नहीं चाहिए मुझे आपका एहसान, नहीं रहना मुझे आपका मोहताज। घर छोड़ के जा रही हूं मैं। आ
कुलसुम, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि उन्होंने हाँ कर दी। तेरा रिश्ता पक्का हो गया। कितने दिनों के बाद हमारे घर में खुशी आई है ना। मगर अम्मा, सुरैया, बस कर। आज तो तूने उसका नाम मेरे सामने ले दिया, मगर शादी के बाद अपने ससुराल वालों के सामने और अपने शौहर के सामने उसका नाम गलती से भी मत ले देना। तेरा ब्याह हो रहा है, ये मौजज़ा है। मौजज़े रोज रोज नहीं होते कुलसुम। अम्मा आखिर बेटी है वो तुम्हारी। पागल हो गई है क्या? शरीफों को बेटी देने चले हैं, क्या बताएंगे कि कौन है सुरैया, क्या करती है? अव्वल तो गरीब की बेटी कोई लेता ही नहीं है, और अगर गरीबों के घर में दाग लग जाए ना तो कोई थूकेगा भी नहीं। तेरे अब्बा ने सिर्फ यही बताया कि कुलसूम हमारी बड़ी बेटी है और उसके बाद अनवर है जो काम के लिए शहर से बाहर है। सुरैया की तो हवा भी नहीं लगने दी उन्हें। अम्मा तुमने जीती जी मार दिया सुरैया को। हाँ, मार दिया उसे, दफना भी दिया उसे, समझी तू? चलो बस करो अब ये रोना धोना, ये मातम। इतना समझाने की कोशिश की है तुम्हें, अपनी मजबूरी तक बताई है मैंने। मैंने कभी किसी के इतने नखरे नहीं उठाए और ना ही कभी किसी पे इतना वक्त जाया किया है। नाजायज फायदा उठा रही हो मेरी नरमी का तुम। क्या चाहती हो? इसी तरह रोता हुआ छोड़ के चला जाऊं मैं? चला जाऊंगा। ध्यान ले रही हो मेरी मोहब्बत का तुम। एक फिल्म की कसौटी पे परख रही हो उसे। शुक्र अदा नहीं करती। ये लिहाज ख्वाजा जिसकी नजर में कोई नहीं ठहरती, उसके दिल में अटक गई हो तुम। एक काम करते हैं, फिल्म में एक रोल की गुंजाइश है, कर लो। नसीम दिलरुबा के मुकाबले में छोटा सा रोल? जिदबाजी, मुकाबलेबाजी क्यों कर रही हो उसके साथ मुकाबला? नसीम दिलरुबा ठीक है, तुम उसके मुकाबले में ज्यादा हसीन हो, रहीन हो, खूबसूरत हो, लेकिन क्यों भूल रही हो कि वो आज की सुपरस्टार है और हमारी इंडस्ट्री चिढ़ते सूरज की पुजारी होती है। साल नहीं गुजरा है उन किस्सों को। जब तुम्हारा नाम देखेंगे ना लोग पर्दा स्क्रीन पर, तो वो सारे किस्से लोगों के ज़हनों में दोबारा से ताजा हो जाएंगे। तुम्हारा और फरहाद सेठी का वो ताल्लुक, उसकी खुदकुशी की कोशिश, जमाल के साथ शादी, फिर तलाक,
क्या समझती हो तुम? इन सारी बातों के बाद तुम्हें क्या लगता है लोग तुम्हें देखने आएंगे? आएंगे तुम्हें लोग देखने? नहीं आएंगे। इसीलिए समझा रहा हूं तुम्हें मैं, इतनी बेसब्री मत बनो। मैं बेसब्री हो रही हूँ, मैं बेसब्री हो रही हूँ। कब से चुप करके बैठी हूँ आपके वादे पर। आज करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा, बन जाएगा, फिल्म बन जाएगी। उस फिरोज शेख जैसे ज़हनी मरीज के साथ एक हफ्ता कांटों पे गुजारा है मैंने। नहीं चाहिए मुझे आपका एहसान, नहीं रहना मुझे आपका मोहताज। घर छोड़ के जा रही हूं मैं। सोच लो, गलती कर रही हो तुम। गलती तो मैंने आप पर एतबार करके की। सुरैया, तू इस वक्त आधी रात को? क्या करके आ रही है तू? तो मैं थकी हूँ, मुझे नींद आ रही है। और मैंने पूछा है तू? कुलसूम, सुरैया का बिस्तर अपने साथ ही डाल दे। क्या है तुझे? हर वक्त ही शुरू हो जाता है। सुबह कर लेंगे ना बात उससे। और इसने मुंह से कुछ फूटा कि क्या कबाड़ा करके आई है? अम्मा से क्या पूछ रहा है अब्बा? मुझसे पूछ ले। छोड़ दिया मैंने उस आदमी को। कोई दूसरा मिल गया है क्या? शर्म तो नहीं आती बेटी से इस तरह सवाल करते हुए? अरे मेरी शर्म तो तूने मार डाली। तू एक दफा मुंह काला कर या 100 दफा कर, मुझे क्या फर्क पड़ता है? खैर फर्क तो तुझे पड़ता है अब्बा। मुफ्त की कमाई खत्म होती जो नजर आ रही। अरे ना दे अपनी कमाई, लेकिन यहाँ से फिर चलती फिरती नजर आ। ओए तूने बताया नहीं इसे? कुलसूम की शादी तय हो गई है। कुलसूम का रिश्ता तय हो गया? कब? हाँ, तय तो हो गया है, पर रिश्ता होने में और शादी होने में बड़ा फर्क होता है। भूल जा तू कि हमारे कंधों से ये बोझ कभी उतरेगा। और एक बात कान खोल के सुन ले सुरैया, तू अच्छी तरह समझती है इस बात को ना छुपाने का क्या मतलब है। हम दोनों से तुझे नफरत ही सही, लेकिन अगर तुझे अपनी बहन से हमदर्दी है ना तो चुपचाप वापस चली जा। शादी होने दे उसकी। अब्बा कहाँ चली जाऊं मैं? सुरैया के अब्बा, रहने दे। आज ये तुझे बदनामी की पोट लग रही है ना, इसी के आसरे पे होनी थी शादी। अब ये खुद बेआसरा होके हमारे आसरे पे आ गई है। खाली हाथ कैसे भी आएगी बहन को? मैं तो कहती हूँ तू मना कर दे लड़के वालों को। तू खाली हाथ वापस आई है? 8-9 महीने तू उसके साथ रही है, उसने भेजते वक्त कुछ नहीं दिया तुझे? अब कुलसूम की शादी का खर्चा कहां से होगा? लानते ही हैं भाई। अरे सितारा, तो कहाँ थी इतने दिनों? तुम कैसी हो? शूटिंग पे जा रही हो? आई तो शूटिंग के लिए थी, लेकिन तुम्हें तो पता है 12 बजे का टाइम देके 3-4 बजे शूट स्टार्ट करते हैं, और अब वो भी नहीं हो रही, और सबको रात फंक्शन पे जाना है। क्यों? कोई अवार्ड फंक्शन है? अरे
तुम्हें नहीं पता? नसीम दिलरुबा की जो नई फिल्म बन रही है, वही जो ख्वाजा साहब बना रहे हैं, उसका मुहूर्त है आज। बहुत धूमधाम से मुहूर्त कर रहे हैं। फिल्म की बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां आ रही हैं वहां पर, और नसीम दिलरुबा की गुड्डी तो ऊंची चढ़ गई है। अच्छा चलो, मैं चलती हूँ, लेट हो रही हूँ, ठीक है? सब एक हवा का झोंका है, हैरत से भरा ये ख्वाब नगर, एक धोखा है, झिलमिल सा ड्राइवर, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, रोको रोको रोको। सितारा, थक गई आज तो। ख्वाजा साहब से मिलने गई थी? नहीं, स्टूडियो गई थी काम मांगने। ओह, मुझे लगा तू भी ये चाहती है मैं इस घर से चले जाऊं? तुझे भी ऐसा लगता है कि मेरे यहाँ होने से तेरी शादी में रुकावट पैदा होगी? शादी? ऐसे किसी शहजादे का रिश्ता नहीं आया मेरे लिए जिसके लिए मैं मरी चली जा रही हूं। एक अधेड़ उम्र मर्द के बच्चों को पालना है, और जिस तरह यहां हड्डियां घिस रही हूं ना, उसी तरह वहां भी घिसानी है। पगली, मैं अपने लिए नहीं तेरे लिए कह रही हूं, वापस चली जा अपने ख्वाजा साहब के पास। देख, आज तो कितने दिनों के बाद पैदल चली, तेरे पैर भी सूज गए। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है, ऐसा तो होता है। सुरैया, तूने सिगरेट पीना शुरू कर दिए? खाली है या अब्बा की तरह चर्च है इसमें? बोलती क्यों नहीं है? मेरा कोई अच्छा सा सूट प्रेस कर दे, मिलने जाना है किसी से मैंने। इस वक्त रात के 10 बजे? 11 बजे का वक्त है, मुलाकात का टाइम है मेरा। बस दुआ कर मेरा काम हो जाए, तेरी शादी से पहले चले जाऊंगी यहाँ से, और जाने से पहले तेरी शादी के लिए कुछ पैसे भी बना दो। जा मेरी बहन। नसीम दिलरुबा की जो नई फिल्म बन रही है, वही जो ख्वाजा साहब बना रहे हैं, उसका मुहूर्त है आज। बहुत धूमधाम से मुहूर्त कर रहे हैं। फिल्म की बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां आ रही हैं वहां पर, और नसीम दिलरुबा की गुड्डी तो ऊंची चढ़ गई है।
और बस बस बस, और नाच तुम अच्छा लेती हो, और हम पंजाबी फिल्मों के प्रोड्यूसर हैं, और हमारी फिल्मों में ये सब नहीं चाहिए। डांसर हूँ, अगर आप कुछ भी बताएंगे तो कर लूंगी मैं। मेरी अदाकारी का ऑडिशन तो ले लें आप। ऑडिशन ले लेते हैं, देख भाई। चेक कर रही हैं सा, नीरियां हड्डियां भरियां हैं तेरे में। ओ पंजाबी फिल्मां विच तंदुरुस्त सेहतमंद लंबी जट्टी चाहिए होंदी है। हाँ, अदाकारी के लिए रोल में डूबना होता है, जिस्म पे बोटियां नहीं चढ़ानी होती। और ये तो तू कह रही है ना, पंजाबी फिल्मों में हीरोइन का काम सिर्फ नाच गाना नहीं। आपको इनकार ही करना था तो फिर मुझे बुलाने की क्या जरूरत थी? अब साफ इनकार कैसे करते बगैर जाने परखे? क्या मतलब? ओ अब इतनी भी काकी ना बनो तुम के तुमको सब बताना पड़े। ओ वैसे ही जैसे फरहाद सेठी को मुतमईन करती रही, और अब ख्वाजा को कर रही हो। हाँ, आप लोगों के छोटे से रोल के लिए आप कहना क्या चाह रहे हैं मुझे? और शुक्र कर, और ये छोटा रोल दे रहे हैं तुझे। उन दोनों ने तो तुझे ये भी नहीं दिया आज तक। ओए किधर जा रही है? रास्ता छोड़ो मेरा, वरना शोर मचा दूंगी। ओए, और शोर मचा दोगी? और हमने तुम्हें अगवा किया है। अगवा करके लाए हो या नहीं लाए? पर्चा कटवा दूंगी तुम्हारा। जानते हो ना मेरे पीछे ख्वाजा साहब का हाथ है। ओए, ओए हम जानते हैं, ख्वाजा ने तुझे छोड़ दिया है। छोड़ा नहीं है उससे मुझे। आज भी आवाज दूंगी ना तो थोड़ा चला आएगा, और तुम लोगों पे पक्का पर्चा काटेगा। हटो मेरे रास्ते से। ओए जा तो पाओ, वक्त जाया किया हमारा। जा हमारे ख्वाजा के पास। आज भी मुंह लटका के आ गई है, आज भी काम नहीं मिला। देख, दूध देने वाली बकरी की मेंगनियां भी बर्दाश्त की जा सकती हैं। अभी तेरे पास कोई वजह नहीं है कि हम तुझे इस घर में बर्दाश्त करें। कुलसूम की शादी बहुत जरूरी है। मैं बुढ़ा नशे का मारा, पता नहीं कब मेरी आंखें बंद हो जाएं। एक लड़का है अनवर, किसी काम का नहीं है, पलट के आता भी घर है कि नहीं। मेरे मरने के बाद मां और बहन को कौन पूछेगा? मर्द का सहारा बहुत जरूरी होता है। इसीलिए कुलसूम का ब्याह कर रहा हूं, उसे छत मिल जाएगी, और मेरे मरने के बाद मां बहन को पूछने वाला कोई होगा। लेकिन लगता है तेरे होते हुए ये शादी हो नहीं सकेगी। तो अब्बा मैं क्या करूं? मर जाऊं? मर जा। अगर तेरे मरने से हमारे लिए कुछ अच्छा होता है ना, मर जा। लेकिन तेरे मरने से क्या फायदा होगा? उल्टा कफन दफन का खर्चा छोड़ जाएगी हमारे जिम्मे। देख, मैंने तुझे इस रास्ते पे नहीं डाला था, और तेरे सेठी साहब और झरना बेगम ने डाला था। अब जब उन्होंने हमारे मुंह पे कालक माली दी है, तो चलती जा इस रास्ते पे। एक सेठ ने निकाल दिया है तो दूसरा सेठ ढूंढ ले। दिन चढ़ते चले जाऊंगे अब्बा। ड्राइवर, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, रोको रोको रोको। सितारा, अरे ये क्या? फरहाद सेठी की सितारा सड़क पे आ गई। तुम्हारी तो चाल ही बदल गई सितारा। इसीलिए तो कहते हैं सितारा, कौवा चला हंस की चाल,
और अपनी चाल ही भूल गया। नसीम दिलरुबा, इतना ऊंची मत उड़ो, बहुत जोर से गिरोगे। वक्त तो तुम्हारे हाथ से भी फिसल रहा है। फिलहाल तो तुम बहुत जोर से गिरी हो सितारा। देखो देखो, तुमसे तो चला भी नहीं जा रहा। वैसे कहाँ जा रही हो? आस पड़ोस के घर में मासीगिरी करने जा रही हो? आओ आओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। आओ ना, इतना हक तो बनता है ना फरहाद सिटी की सितारा का। शुक्रिया, अभी हाथ पांव मेरे सलामत है। अलबत्ता तुम तेजी से बूढ़ी हो रही हो। अंगूर खट्टे हैं। चलो ड्राइवर। तो फिक्र न कर अम्मा, मैं नहीं आऊंगी। मेरा आना तेरे लिए बदनामी का सबब बनेगा ना। उम्र के कशकोल के सिक्के बड़ी तेजी से गिर रहे हैं। अभी कहाँ? अगर यकीन ना आए तो आजमा कर देख लो, बाहर अभी भी जोबन पर है। सितारा तुम आ गई। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्या मतलब है तुम्हारा? साफ साफ बोलो, कहना क्या चाहते हो? तुम मुझे एक मिसाल दे दो जो कि इस इंडस्ट्री की औरत से शादी करके कामयाब रही हो। हाँ, मैं शादी जरूर करूंगा, लेकिन एक खानदानी लड़की से। जमाल! चले, ये 2 कौड़ी की औरत आज आपसे फिर सौदा करती है। इतने ऐसे आपके साथ रही, थोड़ी बहुत सौदेबाजी मुझे भी आ गई।